हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग करड़ी पर आधारित आंकिक प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। अर्थात हम लोग घातांक तथा करड़ी पर ढेर सारे प्रश्नों को अब तक हल कर पाए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, जो घात के आधार पर प्रश्न दिए गए होते हैं उन प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखें हमारे पास प्रश्न है क्या, प्रश्न हमारा है 3x⁵ इंटू 7x⁻⁻⁷ ठीक, यह एक प्रश्न है और इसे हम लोग को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, 5/6 होना चाहिए यहाँ पे, 5/6 ठीक, ये है और इसे हम लोग को क्या करना है, हल करना है, यानी इसको सरल करके बताना है कि इसका मान क्या मिलेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ बस थोड़ा सा समझना होगा, यह एक संख्यात्मक मान है और यहाँ भी क्या है, एक संख्यात्मक मान है और इन दोनों के ऊपर कोई घात नहीं है। इस स्थिति में हम इसका इसके साथ क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं। जब गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 21 हो जाएगा, यानी 7 त्रिक का 21। और यहाँ देखें, यहाँ क्या है, x पे पावर कितना है, 5/6 और इंटू x पे पावर यहाँ कितना है, x पे पावर -7/3। अब देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं तब जब आधार समान हो। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इस स्थिति में हम इसके साथ क्या करवा देते हैं, यानी इसकी घातें जुड़ जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ 21, यहाँ लिख सकते हैं x पे घातें 21, x पे घातें क्या 5/6 और माइनस जुड़ना चाहिए, यहाँ माइनस है और प्लस और माइनस का जब गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, इसलिए यहाँ माइनस और 7/3 ऐसे करेंगे। और फिर लिखते हैं 21 और x पे घातें, देखें ये क्या है, भिन्न का जोड़ हो गया है। इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था, परिमेय संख्याएं, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हमने सिखा रखा था। अब देखें यहाँ पे लिखा है 5/6 और -7/3, तो हमें क्या करना था, इसका एलसीएम लेना था, आएगा 6, इसका इसमें भाग देना था, एक बार जाएगा तो 5 और 5, 1 का गुणा 5 में करते 5 आता, फिर इसका इसमें भाग देते तो कितनी बार जाता है, ये 2 बार जाता। 2 का गुणा जब आप 7 में करते तो 14 बन जाता और घटाते तो कितना आता, 9/9/6। अगर आप काटना चाहते हैं इसको तो आता 3/2, यानी -3/2। तो हम इसको जब सॉल्व करें तो हमारे पास जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो -9/3 निकल के -9/6 निकल के आया। हमने इसको कैंसिल आउट किया तो आया 21, x पे पावर कितना आ जाएगा 3/2, यानी -3/2। तो इस प्रश्न का हल हमारा ये है। तो आपको देखिए कितना आसानी से ये घात समझ में आ रही होगी ना। घात वाले सारे प्रश्न इसी प्रकार बनाए जाते हैं, तो इसी प्रकार इसको हल भी करते हैं। तो हम इसको साफ करते हैं, फिर आपको आगे प्रश्नों पे बताने का प्रयास करते हैं और प्रश्न क्या होते हैं, कैसे करेंगे आप। देखें अगला प्रश्न है y पे घाते -4/3 ठीक, y पे घाते y पे घाते -4 और इस एक कोष्टक लगा के उसके ऊपर घाते कितना लिखेंगे, -3 और गुणित x पे घाते -1/x पे घाते -1/4 पे पावर 2 ठीक। ये क्या है, यहाँ 12 होगा, यानी 12। ये हमारा प्रश्न है और इसको हम लोग को क्या करना होगा, हल करना होगा, यानी घात के आधार पे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब समझें आपको करना क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न जब दिए रहते हैं तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आधार ही इसका क्या हो जा रहा है, भिन्न हो जा रहा है ना। तो आप इस घात को जोड़ नहीं सकते, पर आप कर क्या सकते हैं, इसको और सरल बना सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते थे क्या, लिखेंगे y, यहाँ y लिखेंगे और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4×3 12, यानी गुणा में इसका जब कोष्टक हटेगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा घात के साथ, तो -4 गुणित का 3 ऐसे लिख सकते हैं, गुणित x पे पावर यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस के कितना है 1/4 ठीक, और गुणित क्या है यहाँ पे 12 ठीक। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे 3 हो जाएगा और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो y पे घाते कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है ना, तो ये भी किस में आना चाहिए, माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यानी -12 और यहाँ x पे घाते -3, ये निकल के आएगा। अगर हम इसको प्लस में लाना चाहते तो 1/, क्या हो जाता, 1/x पे घाते 3 और y पे घाते 12 ठीक। ये हमारा क्या बन जाता, आंसर हो जाता ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, यानी इस आधार पे जो भी प्रश्न दिए होंगे सब आसानी से क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो हम इसको साफ करते हैं, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अब हमारा प्रश्न क्या है, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग ताकि आप समझ पाएँ। लिखा हुआ है यहाँ 4 है और लिखे हैं x/y और इसका पावर कितना है -16 और इस पूरे का पावर है
कितना है, मंझला कोष्टक लगाएंगे, 1 मिनट से और इसके ऊपर पावर कितना है, 1/4 ये। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो देखिए जैसे उसको मतलब इससे पहले जिस जैसे प्रश्नों को सॉल्व किए ठीक वैसा ही सॉल्व करें। मझले कोष्टक को बाद में, पहले छोटे कोष्टक को तोड़े, नीचे से चलें। आप जब नीचे से चलेंगे तो आसानी से इसको कर पाएंगे। तो इसको लेके इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी एक फार्मूला हमने आपको पहले बता रखा होगा कि लिखा हो यदि x बराबर अंडर में जहाँ n हो और यहाँ y हो तो लिख सकते हैं x बराबर क्या, y पे पावर 1/n, ऐसा लिख सकते थे। तो ठीक ऐसा ही कंडीशन हमारे पास यहाँ बना है। तो हम इसको लिखेंगे x अपान y और इस पर पावर क्या है, -16 और ये क्या हो जाएगा इंटू 1/4, ऐसे इसको लिख सकते हैं मझला कोष्टक। और यहाँ पे क्या लिखा है, 1/4, ठीक ये। अब देखिए बच्चों करना क्या है आपको, घात देखिए ये नीचे आधार में समझिएगा, ये घात ही है, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक ऐसे है। तो आप इस 4 से इसको काट देंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो -16 तो यहाँ पे हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे हम मझले कोष्टक को हटाते हैं तो मिलेगा हमें x/y ये मिल जाएगा और इस पर घाते कितना है, -4 और यहाँ पे घात क्या है, 1/4 ये है, ठीक। अब देखें इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। तो यहाँ आएगा -1, क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x/y ना पर घाते -1। हम लोग जानते हैं अगर इसको प्लस में लाना होगा तो y को प्लस कर देंगे और नीचे x को ले आएंगे तो सॉरी y को ऊपर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा और x को नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y/x, यानी इसका उत्तर क्या बन जाएगा, y/x। ये हमारा क्या है इस प्रश्न का हल, ठीक। कितना सरल है ना। अब अगले प्रश्नों को समझाते हैं। यानी देखिए बहुत ही आसान है, आप एक एक चीज़ को जब समझते चलेंगे सारे प्रश्नों को आप स्वयं कर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको साफ करते हैं, फिर आपको अगले प्रश्न पर लेके चलते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप आगे देखें। अगला प्रश्न है ठीक इसी प्रकार का प्रश्न है, m/n और कोष्टक में लगाएंगे, यहाँ पे पावर लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे बीच में एक छोटा कोष्टक पहले होना चाहिए था, ये गलती हो गई, छोटा कोष्टक यहाँ पे। अच्छा इसको मिटा के हम फिर से लिखते हैं। ये लिखा है क्या, √3, यहाँ पे लिखते क्या, m/n पे पावर 9 और मझला कोष्टक, फिर ऐसे लिखते, फिर यहाँ पे घात कितना है -12, ठीक। ये घात है और इसको हम लोग क्या करना होगा, हल करना होगा। तो देखें बिल्कुल उसी प्रकार है, आप भी हमारे साथ करते चले इसको लिख के, बहुत आसान है। देखें कितना सरल से इसको कर पाएंगे। तो फार्मूला बस जानते रहें, बस ये हो जाएगा क्या, पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m/n और इस पर पावर क्या लिखेंगे 9, कोष्टक ये हटेगा तो इंटू 1/3 यहाँ पे हो जाएगा। मझला कोष्टक ऐसे लगाइएगा, इधर भी लगा दीजिएगा और यहाँ लिखिएगा -12, ठीक ऐसे करिएगा। इसको इससे कैंसिल आउट करें तो 3 3 का 9, ठीक। यहाँ हो जाएगा m/n और इस पर पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक। ये बचा है 3 और यहाँ पे ऐसे मझला कोष्टक लगाइएगा, लगा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, -12, ठीक। अब इसको लिखें, क्या लिखेंगे, यदि मझले कोष्टक को हटाएंगे तो देखें यहाँ पे क्या है, ये कहाँ में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, m/n और गुणित कितना हो जाएगा, यहाँ पे है घात में कितना है 3 और गुणित के 12, -12, तो 12 आई 36। तो m/n पे घाते अच्छा पूरे घाते माइनस क्या लिखेंगे, -36, ठीक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको प्लस में लाना होगा तो संख्यात्मक मान ऊपर नीचे कर दीजिएगा, ये किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। तो आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे आशा करते हैं। तो इसके आधार पर अन्य प्रश्नों पर भी बात करते हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक पूछ ले, यानी उन संख्याओं का धनात्मक मान निकाल के दिखाएं, तो हम कैसे करेंगे उस पर बातचीत करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, एक और ये इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 पे घाते -5 गुणित 5 पे घाते -2 गुणित 27 पे घाते 2/3, ठीक। यहाँ लिखा है 6 पे घाते 2 गुणित 25 पे घाते 1/2 गुणित 49 पे घाते -1/2, और इसे हम लोग को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले आप अगर भाई आधार समान होता तो गुणा में घाते जुड़ जाती, आधार समान नहीं होने की वजह से हम इसके घात को जोड़ नहीं सकते। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे 3 पे घाते -5 गुणित 5 पे घाते -2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को जब हम लिखेंगे तो 27 को पहले क्या करेंगे, ये 27 को 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 9 27 और फिर काटे 3 से, तो ये हो जाएगा 3, यानी 3 का क्यूब है ये। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते थे, 3 पे घाते 3, 1 2 3 है तो 3 पे घाते 3 लिख सकते हैं ना 27 को। तो इसको लिखेंगे 3 पे घाते
3 और इस पर घात कितना लिखेंगे 2/3, ऐसा लिख सकते हैं। नीचे इसको रखते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 6 पे घाते 2, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 6 पे घाते 2 और फिर गुणित, इसको सॉल्व करेंगे, इसको कितना लिखेंगे 25 यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 और इस पर घाते कितना लिखा है 1/2 ऐसे लिखा है। फिर गुणित लगाएंगे, ये क्या है 49 है। 49 किसकी घात, अगर 49 का स्क्वायर की बात करें तो किसका स्क्वायर होता है 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 पे घाते 2 और इस पर घात कितना है -1/2। और हम लोग जानते हैं कि गुणा में घातें क्या होती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो अगर यहाँ घात के गुणा की बात की जाए तो इसका इसके साथ गुणा हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 3 पे घाते -5 और गुणित 5 पे घाते -2, ऐसा कर पाएंगे। फिर लिखेंगे गुणित, यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे 3 पर घात कितना है ये 3 और गुणित 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। पूरे का बटा करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 6 पे घाते 2 ऐसे लिख पाएंगे और गुणित 5 पर घाते 2 गुणित 1/2 ऐसे लिख पाएंगे। फिर गुणित लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह है 7 पर घाते 2 और गुणित -1/2 ऐसे लिख 1/2। अब बच्चों जो कट रहा होगा उसे हमें क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। तो देखें इस 2 से इसको काट देंगे, फिर इससे इसको काट देंगे और इसको इससे काट देंगे। अब बचा क्या क्या है हमारे पास वो लिखते हैं पहले। तो बचा है 3 पर घाते कितना -5, 3 पर घात 5 और गुणित 5 पर घात -2, फिर गुणित यहाँ क्या बचा है 3 बचा है, 3 पर घाते 2, ये 3 पे घाते 2 पूरे का बटा करेंगे। यहाँ क्या बचा है 6 पे घात कितना है 2 है, गुणित 5 पे घात कुछ नहीं है ऐसे छोड़ देंगे, गुणित ये कितना हो जाएगा 7 पर घाते -1। अच्छा, जो अब देखें यहाँ पे एक स्थिति और आती है, एक थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद और आगे लिख चलते हैं। जैसे देखें यहाँ पर क्या है कि एक मिनट इसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाना चाहिए, तो -5 में +2 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा -3 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम सीधे कर दे रहे हैं, इसको जोड़ेंगे 3 पे घाते, जैसे -5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो बचेगा -3, तो इसको लिखेंगे 3 पर घात कितना -3, ठीक ऐसे सीधे लिख दिए। गुणित 5 पर घात कितना लिख सकते हैं 5 पर घात -2, ठीक पूरे का बटा। यहाँ देखें क्या बचा हमारे पास, जो बचा वही लिखें 6 पे घाते 2 और गुणित, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर गुणित लगाएं और नीचे क्या बचा है 7 पर घाते -1। अब दोस्तों जो नीचे कहाँ में माइनस में जो ऊपर है नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा, और जो यहाँ पर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। यानी जो अगर हम चिन्ह बदलें तो ये नीचे वाला जो ऊपर वाला होगा वह नीचे आएगा प्लस में, और नीचे वाला जो होगा माइनस में वो क्या प्लस में बन जाएगा। तो हम यही करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 7 हो जाएगा, नीचे लाएँ तो हो जाएगा 3 पे घाते 3 ना, गुणित 5 पे घाते 2 और गुणित 5, ठीक फिर गुणित क्या बचेगा हमारे पास 6 पर घात कितना है 2 है, ठीक है। तो आप इसको अब हल कर दें तो ये हो जाएगा 7, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, गुणित इसको करेंगे तो 25 और गुणित 5 और फिर क्या लिखेंगे गुणित 6 का 36, ठीक। तो आप इतना भी लिख के अब इन सब का आपस में गुणा करा लीजिएगा, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। यानी घात में अब नहीं, अब सरलीकरण में आ गया, अब आप इसको सरल कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए क्या है, कह रहे हैं 64 पर घाते क्या -6। अच्छा 64 को अगर हम इसको काटें, इसका गुणनखंड कर दें, 2 से काटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटे तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटे तो यहाँ 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटे तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 6। 64 को क्या लिख सकते हैं 2 पे घाते 6, ठीक ये समझ में आया। अब आगे देखें 216 है, 216 को भी क्या करें हम काटें, 216 को जब काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे 8 हो जाएगा, फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटें आप तो कितना हो जाएगा यहाँ पे यहाँ कितना होना चाहिए 2 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक। फिर आप 2 से काटें तो इसको 2 से नहीं कटेगा, आप 3 से काटें, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटे 3 हो जाएगा, ठीक।
अब देखें यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब, 6 का क्यूब बनेगा, यानी 6 पर क्यूब लिख सकते हैं। देखें 3 जोड़ा बन रहा है ना, 2 का यहाँ से और फिर यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 का क्यूब। ठीक, तो ये 6 का क्यूब बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है 8 नहीं है 81 है। अगर हम 81 लिखें, 81 का गुणनखंड बना, 81 को काटे तो किससे कटेगा, तो 81 जो होता है 9, पहले इसको 3 से काटते हैं। जब 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 बचा कितना 2 बच गया, 3 सते 21। फिर काटें तो ये क्या हो जाएगा 3 से काटेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी ये 4 का, इसके क्या लिख सकते हैं 3 पे घाते 4 81 को लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। बचा क्या हमारे पास 512। अगर हम 512 को काटें तो क्या काटेंगे, देखिए इधर 512, पहले इसको 2 से काटते हैं, 512 को 2 से काटेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा 6 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से काटेंगे आप इसको, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ काटेंगे आप 2 से तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटें आप तो तब यहाँ क्या हो जाएगा, जब 2 से काटेंगे तो लिखेंगे 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 2 32। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा अब क्या लिखा जा सकता है यहाँ 8, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो गया और 4, फिर 2 से काटे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि अगर हम इसको क्यूब में बनाए तो 1 2 3, 1 2 3, यानी देखें 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी ये क्या है 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब कितना लिखेंगे 512। ये हो गया। अब अगर 4 की बात 16 है, अब 16 को अगर सॉल्व करें तो जैसा 16 लिखा है तो 16 को यदि आप सॉल्व करें तो काटेंगे, यहाँ क्या लिख सकते हैं 16 को 8 लिखेंगे, फिर काटेंगे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर काटेंगे 2 लिखेंगे, फिर 2, यानी अब इसको लिख सकते थे 2 पे घाते 4। ठीक, 2 पर घात 4 लिखते किसको 16 को, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ें समझ में आई। तो अब हम इसी को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कैसे सॉल्व करेंगे, 64 को हमें क्या लिखना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखे 64 को सॉल्व किए थे, क्या लिखना था 2 पे घाते 6, तो इसको लिखेंगे 2 पर घात 6 और ऐसे कोष्टक लगाएंगे, इसके ऊपर घात हम कितना लिखेंगे -1/6, ऐसे लिखा है ना -1/6, फिर गुणित लगाएं और 216 को देखें अभी आप काटते हैं, क्या लिखे हैं किसका क्यूब है 6 का क्यूब है ना ये, तो लिखेंगे 6 पर घाते 3। ठीक, तो 6 पर घात 3 और इस पर घात कितना है -1/3, ऐसे लिख पाएंगे। फिर गुणित लगाएं, ये क्या है 81 को लिख सकते हैं 3 पर घात, देखें 81 को भी हमने कहीं निकाला है, 81 ये है 3 पर घाते 4, तो लिखेंगे आप क्या लिख सकते थे 3 पर घाते 4 और इसके ऊपर घात क्या लिखते 1/4, पूरे का बटा कर देते। और यहाँ क्या लिखा था 512 लिखा है, तो 512 क्या है 8 का क्यूब है, तो यहाँ लिखते 8 पर घात कितना लिखते 8 का क्यूब है ना, 8 पे घाते 3 और नहीं हाँ 8 पे घाते 3 और इस पर घात -1/3, ऐसे लिखें। फिर गुणित 16 को लिख सकते थे 2 पर घात 4 और इस पर घात क्या है 1/4 है। फिर गुणित लगाएं, 9 को लिख सकते थे 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर घात -1/2, ऐसे लिख पाते ना। अब हमें क्या करना होगा, इसको खोलना होगा। ठीक, कोष्टक खोलें तो 2 पर घात 6 गुणित -1/6, ऐसे लिखेंगे। फिर गुणित लगाएं, 6 पे घाते 3, फिर गुणित लिखें -1/3। ठीक, फिर गुणित लगाएं 3 पर घाते 4 और फिर गुणित 1/4, ऐसे लिख पा रहे होंगे। पूरे का बटा करें, 8 पर घात कितना है 3 और गुणित 1/-3, ऐसे लिखेंगे। फिर गुणित लगाएंगे, लिखेंगे 2 पे घाते 4 गुणित 1/4, ऐसे लिखेंगे। फिर गुणित 3 पर घाते 2 गुणित 1/-2। ठीक बच्चों, अब जो कट रहा है उसको हमें क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। 6 से 6 कट गया, ठीक, 3 से 3 कट गया और 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया और 2 से 2 कट गया। देखिए कितना आसान हो गया। अब जैसा प्लस और माइनस जैसा बना है वैसा ही हमें इसको क्या कर लेना चाहिए था, लिख लेना था। तो एक लाइन यहाँ लिखते हैं, अच्छा हम ऊपर ही लिखते हैं, 1 मिनट। अब जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पर, देखें 2 पे घाते -1 ना, तो लिखेंगे 2 पे घात -1। ठीक, फिर गुणित 6 है, 6 पर घात कितना है 6 पर घात भी है -1। ठीक, देखिए यहाँ माइनस ही बचेगा ना। फिर गुणित 3 पर घात +1, यानी 3 को 3 लिख के छोड़ देंगे। नीचे लिखेंगे 8 पर घाते कितना है -1। ठीक, फिर गुणित अब नीचे कितना है भाई 2 पर घाते
2 पे घात क्या है, 2 प्लस है तो इसको प्लस में छोड़ देते हैं, फिर गुणित 3 पर घात -1 ऐसे। अब जो ऊपर है माइनस में उसको नीचे लाएंगे प्लस में हो जाएगा, और जो नीचे है उसको ले जाएंगे ऊपर प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 8, ये ऊपर ले जाएंगे 8 गुणित 3 और गुणित 3, ठीक, ये 3 था, ये 3 ले गए, फिर नीचे पूरे का बटा इसको नीचे लाएंगे 2 गुणित 2 और गुणित क्या हो गया, देखें 2 और इसको लाए 2 गुणित 6, ठीक, ऐसे हो गया। तो बच्चों जो कट रहा है उसको काट देना चाहिए हम लोगों को, तो काट देते हैं। देखें 2 से 2 कर 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 बार गया, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर इसको काटे 3 हो जाएगा, 3 से इसको काट दिया तो क्या हो गया, अब बचा क्या हमारे पास, बचा सिर्फ 3, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 3 होगा, ठीक है। तो देखा आपने इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है, बस आप एक एक स्थिति देखते जाएंगे तो सब कर ले जाएंगे, ठीक है। अब हम अगले प्रश्नों पर बातचीत करते हैं, इसको साफ करते हैं फिर आगे आपको बताते हैं, ठीक। कुछ प्रश्न हमारे सामने लिखे हैं, इन्हें हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ये अगला प्रश्न हमारा क्या है ये कि 5 और ये रूट में क्या है, x पे घाते 15 y पे घाते 10 और भागा है 4, और यहाँ पे क्या है, ये करणी में कितना है, x पे घाते 8 गुणित y पे घाते -16। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले करणी हटाएंगे और नियम जो हमने बता रखा है वही लगाएंगे, x पे घाते 15 और गुणित y पे घाते 10, और इस पूरे पे घात कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक। यहाँ जो होता है वो नीचे भाग पे आ जाता है, फिर भाग है, भाग लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, x पे घाते 8 और गुणित y पे घाते -16, और इस पूरे पे घात कितना लिख देंगे, 1/4, ठीक। अब क्या करना चाहिए हमें दोस्तों, करड़ी को खोल देना चाहिए। जब हम करड़ी खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी करड़ी नहीं, इस कोष्टक को खोल देना चाहिए, इसका अंदर गुणा हो जाएगा। तो x पे घाते 15 और गुणित 1/5 ऐसे भी लिख पाएंगे। फिर गुणित y है, y पे घात यहाँ 10 है और 10 गुणित इसका 1/5 ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ भाग है, भाग लगाएंगे, फिर लिखेंगे x पे घाते यहाँ क्या है, 8 है तो 8 और गुणित 1/4 ऐसे लिखेंगे। फिर गुणित यहाँ y है, y पे घात कितना लिखना चाहिए, 16, यहाँ पे -16 और गुणित कितना लिखेंगे, 1/4, ठीक, ये लिख पाए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए था, जो कट रहा उसे काट, इसको इससे काटेंगे 3 हो जाएगा ना, 3 × 5 = 15, इसको काटेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 -4 हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना चाहिए, जो बचा है उसको पहले लिख लेना चाहिए। तो x पे घाते 3 और गुणित y पर घात कितना है, y पे घाते, यहाँ इसको काटे ना, y पे घाते 2, ठीक। फिर यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ क्या है, x पे घाते कितना है, 2 है, x पे घाते 2, ठीक। फिर गुणित y पर घात कितना है, -4 है, ये भाग में है तो इसको हम भाग वाले क्रम में लिख ही देते हैं ताकि आप समझ पाएं। जैसे भाग में है इसको नीचे लिखते हैं, तो x पे घाते 3 गुणित y पे घात कितना हो जाएगा, 2 ना, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, x पे घाते 2 और गुणित y पे घाते कितना हो जाएगा, -4, ठीक। दोस्तों जो नीचे माइनस में होता है ऊपर जाता है, किस में बन जाता है, प्लस में बन जाता है। तो ये प्लस में नीचे देखें, इसको सब ऊपर कर लेते हैं, 3 पे घाते 3 गुणित x पे घाते 3 गुणित x पे घाते -2 हो जाएगा। फिर गुणित y पर घात कितना है, y पे घात है 2 और गुणित y पे घाते माइनस नीचे 4 है, ऊपर आएगा तो +4 बन जाएगा, ठीक। अब हम इसको घटाएंगे तो x यानी 3 में से जब 2 घटाएंगे कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, x पे घाते 1 गुणित y पर घात कितना बचेगा, इसको जोड़ लेंगे 6, यानी क्या हो जाएगा, x y पे घाते 6, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा इस प्रश्न का, ठीक। तो आपने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कैसे। अब हम इस प्रश्न को भी समझा देते हैं, देखिए यहाँ पे ठीक वैसा ही इसके साथ भी प्रोसेस होगा, यानी x पे घाते -3 y पे घाते 6 पूरे पर घात क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 लिखते, 1/6 लिखेंगे। फिर गुणित लगाएंगे और यहाँ लिखा है 3 पे घाते, यहाँ 3 है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, y पे घाते -6 और x पे घाते 6 पूरे पर घाते क्या, 1/3। अब हमें क्या कर देना चाहिए था, यानी कोष्टक को खोल देना चाहिए। जब हम कोष्टक खोलेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x पे घाते -3 गुणित 1/6, ठीक। फिर y पे घाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और गुणित 1/6 ऐसे लिख पाएंगे। फिर गुणित लगाएं, यहाँ पे लिखेंगे y पे घाते -6 और गुणित 1/3 और गुणित x पे घाते, ये x है, x पे घाते क्या लिखेंगे, 6 और गुणित इस पर घाते 1/3, जो कट रहा है उसको काटें, यहाँ हो जाएगा 2, इसको काटेंगे यहाँ हो जाएगा -2, इसको काटेंगे 1, इसे काटेंगे तो 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1/2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में, याद रखें किस में होगा, माइनस में। तो x पे घाते -1/2 ऐसे लिखेंगे, ठीक। फिर गुणित y, फिर गुणित यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अब क्या बचेगा यहाँ पे, y पर ये घाते -2 फिर गुणित x पे घाते 2 ये बचेगा। अब जब आधार आधार समान होता है तो गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, ठीक है।
तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना लिख पाएंगे, देखें जब जुड़ेगा तो ये x पे घाते यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस जुड़ेगा क्या, ये जाएगा घट, इसमें से घट जाएगा। x पे घाते क्या हो जाएगा -2 बटे का, ये ऐसे लिखेंगे, फिर y पे घात क्या लिखेंगे +1 और -2, ठीक। तो घटाएंगे, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 एलसीएम आएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 में से जब आप 3 घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास, सॉरी 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, x पे घाते 3/2 यानी 1.5 बचेगा, 2 में से जब आधा घटाएंगे 1.5 x पे घाते, और यहाँ पे क्या बचेगा y पे घाते -1, ठीक। तो आपने इस प्रश्न को इस प्रकार से हल कर लिया। तो घातांक एवं करड़ी के सारे प्रश्न आज समाप्त होते हैं। अब हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर पे बातचीत करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नियम जहाँ नहीं लिखे होंगे वहाँ उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। तो बस